तो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल भावना कसाना व्लॉग। हरे कृष्णा गाइस सबको। सो कैसे हो आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो गाइस जैसे कि मेरा 30 डेज 30 व्लॉग्स चैलेंज चल रहा है। सो इट्स डे 4 ऑफ 30 व्लॉग्स 30 चैलेंज वीडियो। तो डे 4 में आज मैं कर रही हूँ Q&A वीडियो, मतलब आपके जो जो क्वेश्चंस थे उनका आंसर आज मैं देने वाली हूँ। आपको आपके सारे सवालों का जवाब मिलेगा इस वीडियो में। कोशिश करूँगी कि सारे ही आंसर कर पाऊँ, बाकी देखते हैं। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। लेकिन उससे पहले आप कर दीजिए इस वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा करना शेयर, और चैनल पर अगर न्यू हो तो कर देना सब्सक्राइब। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो हेलो गाइस, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की Q&A की वीडियो को। तो गाइस सबसे पहले तो जो मेरे बारे में नहीं जानते हैं, वैसे तो जो मेरा व्लॉग्स देखते हैं उनको पता होगा, लेकिन जो फर्स्ट टाइम मेरा व्लॉग आज देख रहे हैं तो उनको मैं बता देती हूँ कि मैं भावना कसाना, मतलब मेरा नाम है भावना कसाना। और बाकी अब मैं आपके क्वेश्चंस का दूँगी आंसर, जिसने भी मेरे से पूछे थे। वैसे ज़्यादा क्वेश्चंस तो अभी हो नहीं पाए हैं, मतलब पूछते लोग काफ़ी सारे क्वेश्चंस थे लेकिन पुट नहीं कर पाए हैं, मतलब मुझे कमेंट नहीं कर पाए हैं। नहीं तो वैसे मेरी लाइव में और वगैरह सबके काफ़ी सारे क्वेश्चंस होते थे, तो जिसमें से कि काफ़ी सारे क्वेश्चंस थे, मतलब मेरी दोनों लाइफ से रिलेटेड, मतलब मेरी मैरिज लाइफ से रिलेटेड भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं कि आपकी शादी कब हुई, इतनी जल्दी शादी क्यों कर ली, लव मैरिज है, अरेंज मैरिज है एंड ऑल दैट, फैमिली में कौन कौन है, ये सब। तो अदर हैंड पे मेरे प्रोफेशन से रिलेटेड भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस मेरे को मिले हैं, जैसे कि मैं क्या काम करती हूँ या कहाँ पे जॉब करती हूँ, कब से कर रही हूँ, कितना टाइम हो गया, कितनी सैलरी है एंड ऑल दैट। तो इन्हीं सब क्वेश्चंस का मैं आज आपको दूंगी आंसर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है नेहा ने ये क्वेश्चन पूछा है। तो थैंक यू नेहा, आपके क्वेश्चन, आपने इतने सारे क्वेश्चन पूछे हैं तो मैं एक एक करके आपके सारे क्वेश्चन का आंसर देने वाली हूँ। सो फर्स्ट नेहा ने पूछा है कि आपकी इन-लॉज फैमिली में कौन कौन है। तो मेरी इन-लॉज फैमिली में यहाँ पर मैं हूँ, मेरी दीदी है, हम दोनों बहनों को तो आप लोगों ने व्लॉग्स में देखा ही है, हम दोनों बहन हैं, एक ही घर में शादी हुई है हम दोनों की। तो हम दोनों के हस्बैंड्स हैं, मतलब मेरे हस्बैंड और दीदी के हस्बैंड यानी मेरे जीजू। उसके अलावा मम्मी जी हैं, पापा जी हैं और हमारी एक सिस्टर इन लॉ है, मतलब सगी हमारी एक ही सिस्टर इन लॉ है, बाकी और भी हैं बट रियल हमारी एक ही है। तो हमारी फैमिली में ये सब है। बाकी यहाँ पे हमारे ससुराल वाली फैमिली जो है वैसे जॉइंट फैमिली है, मतलब काफ़ी यूनिटी है, टचवुड हमारी फैमिली में। तो वैसे घर अलग अलग हैं जैसे मैंने बताया, लेकिन मतलब जैसे पापा जी और जो है वो 4 भाई हैं, तो चाची सास वगैरह जो है हमारी वो भी है, हमारी दादी सास है, दादाजी है, तो ऐसे तो सब हैं। बट ये है कि अब थोड़े घर जो हैं सबके अलग अलग बन गए हैं, तो सब वैसे अलग अलग रहते हैं, लेकिन वैसे यूनिटी काफ़ी है। कुछ भी हमारे घर में होता है तो हम सब साथ में मिलके ही सेलिब्रेट करते हैं, कुछ भी ओकेजन होता है या कुछ भी। सो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि हमारा है आप क्या क्या स्किन केयर करते हो, ये भी नेहा ने पूछा है। तो स्किन केयर मैं सच्ची में बताऊं तो झूठ नहीं बोलूँगी, तो मैं स्किन केयर देखो बिल्कुल भी करती नहीं हूँ, सच्ची बता रही हूँ, क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं मिलता। सुबह से लेकर शाम तक मेरा पूरा दिन ऐसे ही चला जाता है, तो स्किन केयर का तो मुझे टाइम मिलता ही नहीं है। बाकी ओकेजनली कभी कभी कर लेते हैं, जैसे कि कुछ ओकेजन होता है तो वही नॉर्मल अपना स्क्रब कर लिया, फेशियल कर लिया, ब्लीच वगैरह कर लिया। तो स्किन केयर में तो सिर्फ यही करती हूँ मैं। बाकी डेली का तो वही अपना नॉर्मल फेस वॉश से सिर्फ फेस ही वॉश करती हूँ, उसके अलावा तो और कोई स्किन केयर मैं नहीं करती। तो अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपके हस्बैंड का नेम क्या है? तो मेरे हस्बैंड का नेम है नीतीश भाटी। तो हमारी ससुराल वाली जो कास्ट है वो भाटी है, वैसे हमारी मायके वाली जो थी कसाना थी, बट मुझे अपने नेम के साथ कसाना ही अच्छा लगता है, तो इसलिए मैं कसाना ही लगाती हूँ। नहीं तो आप सोचोगे कि फिर मैंने कसाना क्यों लिखा हुआ है, तो इसलिए मैं अपने नेम के साथ कसाना ही लगाती हूँ अभी भी। फिर कंचन दी ने क्या पढ़ाई की हुई है? तो कंचन दी ने की है मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स ऑनर्स, जो कि दीदी ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही करी है। तो इसका आंसर देने के लिए वो वैसे खुद आना चाहती थी, मतलब हम दोनों साथ में बनाने वाले थे पहले एक Q&A, बट दीदी की आज थोड़ी है तबीयत डाउन, तो इसलिए ये वाला Q&A अभी मैं खुद ही कर रही हूँ। बट मे भी शायद नेक्स्ट Q&A भी हम बनाएं तो उसमें हम फिर दोनों साथ में आएंगे। तो ये थी दीदी की पढ़ाई के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फेवरेट यूट्यूबर या व्लॉगर कौन है?
तो मेरा फेवरेट मतलब कोई ऐसा तो नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा फेवरेट वाला या बहुत ही मतलब बहुत ज़्यादा नहीं है, बट हाँ व्लॉग्स जिनके हम देखते हैं, जिनके हमें पसंद आते हैं, तो वही आप लोग वैसे सब लोग जानते होंगे। सो राशि डेडा व्लॉग्स उनका हम देखते हैं, उनकी सिस्टर जो है शीतल उनका देखते हैं। बाकी और जो जिनके मुझे अच्छे लगते हैं तो एक शिल्पा चौधरी है, आई नो आप लोग शायद जानते होंगे, वो भी बहुत फेमस है, जिनके बहुत लंबे लंबे बाल हैं, शिल्पा चौधरी। बाकी उनके व्लॉग्स पर्सनली मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये हैं मेरे फेवरेट यूट्यूबर्स जो मैंने आपको बताए। तो ये थे क्वेश्चंस नेहा के। सो नेहा, थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चंस टू मी। चलिए अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चंस पे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन किसने पूछे हैं। तो मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मुझसे पूछा है वर्षा ने। तो वर्षा का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारी शादी से रिलेटेड कि आपकी शादी कैसे हुई थी और कब हुई थी। तो वर्षा, हमारी शादी हुई थी 2020 में, मतलब आज से ठीक 2.5 साल पहले। हम दोनों बहनों की साथ में ही शादी हुई थी। और शादी हमारी, ये भी काफ़ी सारे लोगों का क्वेश्चन था कि आपकी लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है। काफ़ी लोगों को ऐसा लगता है कि हमारी लव मैरिज है, क्योंकि मेरे से ये पूछते हैं कि आपने शादी बहुत जल्दी कर ली, इतनी जल्दी क्यों कर ली, आपकी लव मैरिज है क्या जो इतनी जल्दी शादी कर ली। तो ऐसा कुछ नहीं है, लव मैरिज नहीं है मेरी, अरेंज मैरिज ही है। तो अरेंज मैरिज की बस ये है कि स्टोरी थोड़ी सी अलग है, और वो स्टोरी ये है कि जो हमारी मम्मी हैं और जो हमारी सासू माँ हैं, दोनों बचपन की बेस्ट फ्रेंड है, मतलब बहुत ही ज़्यादा बेस्ट वाली फ्रेंड्स जो होती है ना, वो थी वो आपस में। तो उनको ये लगता था कि आगे जाके मतलब जब हम बड़े भी हो जाएंगे तो उनकी जो दोस्ती है वो ऐसे ही रहे, टूट ना जाए। तो इसलिए बचपन में उन्होंने ऐसे बोला एक दूसरे से कि इन केस मेरे लड़के हुए या तेरी लड़की हुई तो हम अपने बच्चों की आपस में शादी कर देंगे। ये बात उन्होंने बचपन में बोली थी। लेकिन आफ्टर सम टाइम फिर उसके बाद उनका कांटेक्ट आपस में थोड़ा कम हो गया। जब दोनों की शादी हो गई, दोनों अलग अलग हो गए, तो उनकी बातचीत थोड़ी बंद हो गई थी। तो ऐसे ही फिर कुछ टाइम बाद जब उनकी शादी हो गई और हम लोग भी थोड़े बड़े बड़े हो गए, तो ऐसे ही रिलेशन में किसी की शादी थी जिसमें मम्मी भी गई थी और हमारी सासू माँ जो है वो भी गई थी। तो वहाँ पे कोइंसिडेंटली वो आपस में मिले और फिर वहीं पे उन्होंने मतलब मम्मी जी ने दीदी को देख लिया था, मतलब दीदी भी गई थी उनके साथ शादी में मम्मी के साथ, तो देख लिया था। तो वहाँ पे फिर दोबारा से मम्मी जी ने बात चलाई थी। तो ऐसे करके मतलब स्टोरी हमारी हुई थी। फिर तब से बात होनी स्टार्ट हो गई थी वापस से मम्मी जी की और मम्मी की फ्रेंड्स की तरह। तो फिर वहाँ से रिश्ते की बात स्टार्ट हो गई और फिर ऐसे जाके हमारा रिश्ता जुड़ा और फिर शादी हुई। तो ये थी हमारी स्टोरी शादी के पीछे की। तो मूव ऑन टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि वर्षा ने ही पूछा है कि दीदी अपनी फैमिली से इंट्रोड्यूस कराओ। तो फैमिली इंट्रोडक्शन का मैं एक अलग व्लॉग बना के डाल दूँगी वर्षा, तो आप वो देख लेना। उसके बाद उन्होंने बोला अपने सूट कलेक्शन पर भी व्लॉग डालो, तो वो भी मैं बना के डाल दूँगी। उसके बाद आपने पूछा है कि आपकी हॉबी क्या है। तो मेरी हॉबीज़ में फर्स्ट तो ऑब्वियसली डांस आएगा, क्योंकि डांस करना मुझे बहुत पसंद है। और सेकंड ट्रैवलिंग, मुझे बाहर ट्रैवल करना बहुत पसंद है। तो ये 2 मोस्ट फेवरेट हॉबीज़ हैं मेरी। उसके अलावा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ़ास्ट फूड में क्या फेवरेट है आपका। तो फ़ास्ट फूड में चाइनीज़ आइटम मुझे ज़्यादा पसंद आते हैं, चाइनीज़ फूड ज़्यादा पसंद है मुझे, जैसे कि नूडल्स हो गए, मंचूरियन और ये सब, मतलब जितना भी चाइनीज़ आइटम है वो ज़्यादा पसंद आता है मुझे। उसके अलावा फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपने पूछा है आपका फेवरेट कलर क्या है। तो मेरा स्पेसिफिक ऐसे कोई बहुत ज़्यादा फेवरेट वाला ऐसे कोई कलर नहीं है, बट अगर फेवरेट फिर भी बोलो तो ब्लैक कलर मुझे अच्छा लगता है। उसके अलावा आपने नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है आप क्या पहनना पसंद करते हो, सूट या साड़ी। तो सूट, इसका आंसर सूट ही है, क्योंकि साड़ी तो हम कभी कभी ओकेजन कुछ होता है तभी वियर करते हैं, नहीं तो डेली यूज़ में तो साड़ी पहनना मेरे लिए तो बहुत डिफ़िकल्ट है। तो इसलिए मैं सूट पहनना ही ज़्यादा प्रेफर करती हूँ, तो मुझे सूट पहनना ज़्यादा पसंद है। तो ये थे वर्षा के क्वेश्चंस। तो मैंने वर्षा होप
फुली आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर दे दिया है। आई होप आपको आपके आंसर्स मिल गए होंगे। सो थैंक्स फॉर आस्किंग दीज ऑल क्वेश्चंस। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस किसने पूछे हैं। अलावा एक क्वेश्चन ये भी था वही कि लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है, प्रीति ने पूछा था ये क्वेश्चन। तो प्रीति वो मैंने आंसर कर दिया है कि अरेंज मैरिज है, और ये भी बता दिया कि जल्दी शादी क्यों हुई थी, क्योंकि हम दोनों बहनों की साथ में शादी हुई थी तो इसलिए जल्दी हुई थी। और मतलब ऐसे भी कुछ जल्दी नहीं हुई थी। जब मेरी शादी हुई थी तो मैं 21 ईयर्स की थी उस टाइम पे, तो ऐसा भी नहीं बोल सकते कि बहुत जल्दी हो गई, मतलब ना बहुत जल्दी हुई, ठीक ठीक हुई। फिर उसके बाद है तुम्हारे हस्बैंड ब्लॉग में क्यों नहीं आते। तो मेरे हस्बैंड ब्लॉग में इसलिए नहीं आते क्योंकि पूरा दिन तो वो होते ही नहीं है, अपनी ड्यूटी पे होते हैं। जब हम व्लॉग बना रहे होते हैं तब भी वो मोस्टली हमारे साथ में नहीं होते, वो शाम को ही आते हैं। और दूसरी बात, वो बहुत शर्मीले शाई टाइप्स हैं, तो वो इतना ज़्यादा व्लॉग्स में अभी आते नहीं हैं। बाकी उनकी एक ये है, मतलब डिमांड आप बोल सकते हो कि वो बोलते हैं कि जब बहुत सारे हमारे सब्सक्राइबर हो जाएंगे, जब हम आगे चल के कभी फेमस हो जाएंगे तो तब मैं व्लॉग में आया करूँगा, लेकिन अभी नहीं आऊँगा। सो आई होप प्रीति आपको आपके क्वेश्चंस का आंसर मिल गया होगा। आपने ये 2 क्वेश्चंस ही पूछे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है प्राची ने, प्राची पायला। तो उसने पूछा हु इज़ योर फेवरेट इंस्टा इन्फ्लुएंसर। तो मेरी फेवरेट इंस्टा इन्फ्लुएंसर जो है वो दिव्या शर्मा नाम से है, एक दिव्या ऑफिशियल नाम से उनकी आईडी है इंस्टाग्राम पे। वो मोस्टली वैसे एक्सप्रेशन टाइप और लिपसिंग की ही वीडियोस बनाती है, लेकिन उसके एक्सप्रेशंस मतलब वाव वाले एक्सप्रेशंस होते, तो उसके एक्सप्रेशंस वीडियो मुझे बहुत पसंद है, तो मुझे वो बहुत अच्छी लगती है। तो मेरी इंस्टा इन्फ्लुएंसर जो फेवरेट है वो वही है। शायद कुछ लोगों को ऐसे समझना है, तो अभी मैं साइड में उनकी आईडी या फिर फ़ोटो कुछ दिखा दूँगी, तो शायद आप समझ जाओगे, तो वो आप देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन एक था कि ये किसी संजय समा ने पूछा था कि तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड तुमसे चिढ़ती है या तुम उससे चिढ़ते हो किसी बात पर। तो टचवुड अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं है। मेरी बेस्ट फ्रेंड जो है ना, तो अभी तक वो मेरे से चिढ़ती है और ना मैं उससे चिढ़ती हूँ किसी भी बात पे। हमारी फ्रेंडशिप अभी तक तो काफ़ी अच्छी है, हम दोनों ही एक दूसरे से किसी भी बात को लेकर नहीं चिढ़ते हैं। इवन हम बहुत सपोर्टिव हैं एक दूसरे को लेके, हम बहुत सपोर्ट करते हैं। सो इसके लिए तो मेरा आंसर ना ही होगा कि ना तो अभी तक मैं चिढ़ती हूँ और उसका भी मुझे पक्का पता है कि वो भी नहीं चिढ़ती है मुझसे। सो मूव ऑन टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी जल्दी करते हैं हम। कि क्वेश्चन सब जो हैं वो मेरे प्रोफेशन से रिलेटेड हैं, तो वो मैं बता देती हूँ कि मेरे प्रोफेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस जो है उसमें फर्स्ट क्वेश्चन मुस्कान जी ने पूछे हैं मेरे प्रोफेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस। तो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाई यू बिकम अ नर्स। मतलब वो पूछना चाह रही है कि आपका इंटरेस्ट था नर्सिंग में या फिर आपने अपनी फैमिली के बोलने पर नर्सिंग करी, आप नर्स मतलब क्यों बने। तो मुस्कान जी इसका आंसर ये है कि मेरी फैमिली में इवन दो दूर दूर तक पूरे ख़ानदान में मेडिकल लाइन में नर्सिंग में कोई नहीं है, इकलौती मैं ही हूँ जो नर्सिंग में आई थी। और ये मेरा खुद का डिसीजन था, मुझे फैमिली वालों में से किसी ने भी फोर्स नहीं किया था ये करने के लिए, ये मेरा खुद का डिसीजन था। ये प्रोफेशन मैंने चूज़ भी खुद ही किया था। और चूज़ क्यों किया था उसके पीछे रीज़न ये था कि पहले जब मैं छोटी थी तो मतलब जब काफ़ी छोटी थी तो उस टाइम पे मुझे ये लगता था कि मुझे बड़े होकर डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बनना है। लेकिन जब बड़े हुए, मतलब जब 11th-12th तक पहुँचे, 10th में, तो उस टाइम पे मेरे को साइंस पसंद थी। मतलब साइंस में सिर्फ मुझे बायो अच्छी लगती थी एंड फिजिक्स और केमिस्ट्री मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था पढ़ना, सिर्फ बायो ही अच्छी लगती थी मुझे साइंस में। बट अब डॉक्टर बनने के लिए फिर मुझे साइंस स्ट्रीम लेनी पड़ती, जिसके लिए मुझे केमिस्ट्री फिजिक्स सब कुछ ही पढ़ना पड़ता, जो कि मेरे से नहीं होता। तो इसलिए फिर मैंने वो क्विट कर दिया था। और फिर मैंने 12th में बोल रही हूँ 11th में अपना मतलब आर्ट साइड से ही स्टडीज़ की थी, आर्ट्स विद मैथ्स और इकोनॉमिक्स था मेरे पास। उसके बाद फिर मुझे नर्सिंग प्रोफेशन के बारे में पता चला अपनी फ्रेंड के थ्रू, उसने मुझे बताई काफ़ी सारी चीज़ें। तो फिर मैंने सोचा कि डॉक्टर नहीं बन पाए तो फिर अब नर्सिंग ही चूज़ कर लेते हैं, तो फिर मैंने नर्सिंग चूज़ करी। एक रीज़न ये था नर्सिंग चूज़ करने का, अपनी बेस्ट फ्रेंड की वजह से मैंने चूज़ करी थी। और सेकंड
रीज़न ये था कि मुझे कुछ ऐसा भी करना था, मतलब कि जिससे मतलब कुछ ब्लेसिंग्स मिले, मतलब मैं किसी के लिए कुछ अच्छा कर सकूं ताकि मुझे ब्लेसिंग्स मिल सके। तो वो ये प्रोफेशन एक ऐसा है कि जिसमें आप किसी को केयर सर्व करते हो तो आपको ब्लेसिंग्स मिलती है। तो डेट्स वाई ये रीज़न था ये प्रोफेशन चूज़ करने का। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको कितना टाइम हो चुका है नर्स बने हुए। सो 2019 में मेरी नर्सिंग कंप्लीट हो गई थी और उसके बाद 2020, 21, 22 तो 3 इयर्स हो चुके हैं मुझे नर्सिंग करियर में। और उसके बाद आप कहाँ पर जॉब करती हो? सो अभी मैं यहीं ग्रेटर नोएडा में ही जॉब कर रही हूँ। बिल्कुल एग्जैक्टली आपको हॉस्पिटल का नेम तो मैं बता नहीं सकती, बट हाँ यही बता सकती हूँ कि ग्रेटर नोएडा में ही अभी मैं जॉब कर रही हूँ। और उसके बाद आपने पूछा आपकी गवर्नमेंट जॉब है या प्राइवेट जॉब है। तो अभी मैं गवर्नमेंट जॉब नहीं कर रही हूँ, अभी मेरी प्राइवेट जॉब है, बट साथ ही साथ मैं गवर्नमेंट जॉब की भी तैयारी कर रही हूँ। इवन आई एम ऑल्सो ट्राइंग फॉर अब्रॉड। तो देखते हैं लक कहाँ काम करेगा, गवर्नमेंट जॉब में या फिर अब्रॉड। तो देखते हैं। वैसे अब्रॉड जाने का मेरा सपना है, जिसके लिए मुझे चाहे कुछ भी करना पड़े मैं पूरे करने की पूरी कोशिश करूँगी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको क्या लगता है नर्सिंग से पहले वाली लाइफ अच्छी थी या अब नर्सिंग के बाद वाली लाइफ अच्छी है? तो सच्ची बताऊँ तो नर्सिंग से पहले वाली लाइफ और बाद वाली लाइफ में डिफरेंस बस इतना ही है कि नर्सिंग प्रोफेशन कहने को लोग बोल देते हैं कि काफ़ी इजी है, बट जिन्होंने नर्सिंग करी है और जो हमारा ट्रेनिंग पीरियड होता है उन लोगों को पता है कि कितना डिफ़िकल्ट टाइम होता है हमारे लिए इस नर्सिंग की ट्रेनिंग को कंप्लीट करना, क्योंकि काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, मतलब कितना ज़्यादा वर्कलोड होता है, टेंशन होती है, स्ट्रेस होती है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। ऊपर से फैमिली से अलग रहना पड़ता है, हॉस्टल में रहना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो मैं यही बोलूँगी कि नर्सिंग से पहले वाली लाइफ अच्छी थी, क्योंकि उस टाइम पे इतनी टेंशन, इतना स्ट्रेस कुछ नहीं था। और नर्सिंग में आके काफ़ी सारी मतलब अच्छी चीज़ें भी हुई, बुरी चीज़ें भी हुई, बट सबसे बेस्ट लाइफ जो होती है तो वो मैं आपको बताऊँ वो बचपन वाली होती है, जिसमें कोई टेंशन ही नहीं होती। तो ना तो पहले वाली नर्सिंग से ना बाद वाली, ये बोलूँगी कि बचपन वाली लाइफ सबसे अच्छी थी, जब कुछ पता ही नहीं था कि क्या चीज़ क्या होती है, वो वाली लाइफ सबसे अच्छी होती है। उसके बाद आपकी सैलरी कितनी है? तो ये क्वेश्चन मुझसे वर्षा ने भी पूछा था और आपने भी पूछा है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरी प्राइवेट जॉब है, तो उसके अकॉर्डिंग अभी तो 30 के आप समझ लो कि 30 के है अभी, क्योंकि प्राइवेट जॉब कर रही हूँ अभी मैं, गवर्नमेंट जॉब नहीं है मेरी। सो नर्सिंग करियर में आगे जाके अगर गवर्नमेंट जॉब जब लग जाती है तो मे बी तब मेरी और भी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाए, बट अभी मेरी 30 के है सैलरी पर मंथ। सो आई होप मुस्कान जी आपको आपके क्वेश्चंस के आंसर मिल गए होंगे। आपके यही क्वेश्चंस थे मेरे से, एंड थैंक्स फॉर आस्किंग दैट मच क्वेश्चंस टू मी, इट मीन्स अ लॉट। सो मूविंग ऑन टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि था संस्कृति फैमिली व्लॉग से, कि भावना जब तुम बीमार होती हो तो क्या खाती हो? जैसे कि मतलब आप तो खुद नर्स हो, फिर आप अपनी मेडिसिन खुद ही ले लेते हो या आपको भी डॉक्टर के पास जाना पड़ता है? मतलब मेरा क्वेश्चन ये है। तो मतलब इनका पूछने का मतलब यही है, आई नो आई एम अ नर्स, तो अगर कोई कुछ भी छोटी मोटी दिक्कत होती है तो मैं खुद ही मेडिसिन ले लेती हूँ। पहली बात तो मैं सच्ची बताऊँ तो मैं मेडिसिन से बहुत दूर रहती हूँ, मैं ईजिली कभी भी मेडिसिन खाती नहीं हूँ। एक बात तो ये भी है कि मुझे पसंद नहीं है दवाइयाँ खाना, ये रीज़न है। और दूसरा रीज़न ये भी है, अब जैसे मैं नर्सिंग प्रोफेशन में हूँ तो मुझे पता है कि कौन सी दवाई के कौन से साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। यह दवाइयाँ हमारे लिए ज़्यादा, दवाइयों से एडिक्टेड होना हमारी बॉडी के लिए कितना हार्मफुल होता है, तो इसीलिए मैं ज़्यादा दवाइयाँ खाना अवॉइड करती हूँ। मैं बहुत कम ही दवाई टचवुड खाती होंगी, जब बिल्कुल मेरे से कुछ चीज़ बर्दाश्त नहीं होती ना, मैं बस तभी दवाई खाती हूँ, वरना मैं दवाई खाती नहीं हूँ। और ऐसा नहीं है कि मैं अगर नर्स हूँ तो मुझे डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। कभी कभी कंडीशन ऐसी हो जाती है जो मेरे आउट ऑफ कंट्रोल हो, तो फिर डॉक्टर के पास जाना भी पड़ता है, तो जाती भी हूँ, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं जाती। सो आई होप आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। तो गाइज़ अभी के लिए तो इतने ही क्वेश्चंस थे। सो आई होप आप सब लोगों को ही आपके क्वेश्चंस के आंसर मिल गए होंगे, और अगर फिर भी कुछ रह जाते हैं तो मे बी एक और Q&A आ सकता है, अभी नहीं कुछ टाइम बाद जब और भी लोगों के क्वेश्चंस होंगे। सो आज के लिए तो बस इतना ही। तो आप मुझे कमेंट्स करके प्लीज़ ज़रूर बताना कि आपको आपके क्वेश्चंस के आंसर मिले या नहीं मिले, और वीडियो को अगर ज़रा भी आपको पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। अभी के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं बहुत जल्द न्यू व्लॉग के साथ।